Good morning everyone. Today in this video of class 9th biology we'll be studying chapter cell. आज हम chapter cell को पढ़ेंगे और chapter cell में आज हम पढ़ेंगे cell organelles. आज हम cell organelles के बारे में पढ़ेंगे. Cell organelles क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कौन कौन से cell organelles हैं और उनका क्या फंक्शन है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. So let's start with what is cell organelles. The cell organelles are small membrane-bound structures with specific functions floated in the cytoplasm of cell. यानी cell organelles जो हैं वो small membrane-bound structure हैं, यानी small structures हैं जिनके ऊपर में membrane है. ठीक है. With specific function, यानी सबका अपना अपना fixed function होता है. ठीक है, सबका अपना अलग अलग काम है. फ्लोटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी जो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में रहते हैं. ठीक है. तो आपसे कोई पूछे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स स्मॉल इन साइज होते हैं, मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं. स्मॉल इन साइज मेम्ब्रेन से ढके हुए स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है और जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं. ठीक है, क्लियर, understood. Now this definition is very important. Before knowing all these things, what are the different types of cell organelles and all, you have to keep in your mind cell organelles होता क्या है. ठीक है. For the last time I am reminding you what is cell organelle. The cell organelle are a small membrane bound structure with specific function floated in the cytoplasm of cell. यानी सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, स्मॉल इन साइज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी जिनके ऊपर मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है. ठीक है. विथ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जिनका फंक्शन फिक्स्ड है. फ्लोटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, और ये साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सम ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल आर, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज गोल्गी apparatus, थर्ड इज लाइसोसोम्स, फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ इज प्लास्टिड्स, सिक्स्थ इज वैक्यूल्स एंड सेवेंथ इज सेंट्रोसोम्स. विल स्टडी ऑल दिस वन बाय वन. एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. विल स्टडी अबाउट ऑल दिस सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम्स. क्लियर. नाउ लेट्स मूव हियर. फर्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. इन सेल ऑर्गेनल्स का क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं. फर्स्ट है आपका, इट हेल्प टू सिंथेसाइज सर्टेन सब्सटेंसेस. ये कुछ सब्सटेंसेस के सिंथेसिस यानी बनने में मदद करते हैं. एग्जाम्पल है आपका प्रोटीन, और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम्स में. राइबोसोम्स में किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का. ठीक है. तो सेल ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन हुआ, किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. जैसे एग्जांपल हो आपका प्रोटीन, कहाँ पे, राइबोसोम्स में. नेक्स्ट, हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स. सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. और थर्ड है, इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करते हैं. एनर्जी किसके फॉर्म में आता है, ATP के फॉर्म में. कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से. ठीक है. कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से. किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में. ठीक है. सो टुडे विल स्टडी अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम लोग आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है. ठीक है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड सेट्स दैट रन्स थ्रू द साइटोप्लाज्म. यानी ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स और सीट्स से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म के
साइटोप्लाज्म के बीच में मिलता है, ठीक है, दैट रन्स थ्रू साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड सीट्स, यानी ट्यूब्स के फॉर्म में होता है और सीट्स के फॉर्म में होता है। किस किस फॉर्म में होता है? ट्यूब्स के फॉर्म में होता है और सीट्स के फॉर्म में होता है। एंड वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कुछ कुछ प्लेसेस पे ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ, और सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इन दोनों के बीच में इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी किसी जगह पे प्लाज्मा लेमा, ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट के जैसा काम करता है, ठीक है। नाउ इफ आई शो यू द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेट्स सी इट हियर। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, रफ क्यों है और स्मूथ की क्यों है, ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट बिफोर दैट सी, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ये ट्यूब्स हुआ और ये आपके क्या हुए, ये किस फॉर्म के हैं? सेट्स के फॉर्म में है, ठीक है। ये ट्यूब्स हुए आपके और ये सेट्स के फॉर्म में। क्लियर? इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ वाई इज़ रफ, क्यों? क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स पे आप देखते हो पॉइंट पॉइंट जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स हो तो उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और अगर इन पे राइबोसोम्स नहीं हो तो इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम तो क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन कौन सा टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फर्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं एक एक करके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SER बोलते हैं, ठीक है, हैज स्मूथ सरफेस बिकॉज दे डू नॉट बियर राइबोसोम्स, क्योंकि इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होता है। अगर राइबोसोम्स नहीं होगा तो इनका सरफेस स्मूथ होगा, ठीक है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER मैन्युफैक्चर्स फैट्स मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो फैट्स मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज RER, हैज़ रफ सरफेस बिकॉज दे हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। क्यों? क्योंकि इनके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। RER मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे देन यू कैन क्लियरली गिव 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। वहीं पे क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं आउटर सरफेस पे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाने में हेल्प करते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर? और लेट्स से इट्स फंक्शन। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट है आपका इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल दैट एक्ट एज स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म को अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, जिनके कारण सेल को क्या मिलती है? रिजिडिटी। ये अपने शेप को मेंटेन करके रख पाता है सेल, ठीक है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ
सेल, सेल का स्केलेटल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, it helps in intracellular transport of different materials, so it is also known as circulatory system of cell। ये इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर में, सेल के विदिन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल में हेल्प करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल। और थर्ड है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटी। एंड सिंस ये ट्यूब्स के फॉर्म में और सीट्स के फॉर्म में होते हैं, तो ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। क्लियर? ये पॉइंट्स, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।